हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति स्टडी में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित आपके हर परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिना स्किप किए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की या किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अमेरिका। तो अमेरिका से निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अमेरिका। तो फ्रेंड्स अमेरिका से राष्ट्रपति के जो महाभियोग लगता है उसे हटाने के लिए तो उसका प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति एवं कार्य का प्रावधान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में क्या है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 54 में हमारे राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये हमारा राष्ट्रपति के जो निर्वाचन के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अनुच्छेद 54 में आता है। ठीक है, और अब मैंने आपको अनुच्छेद 55 के बारे में बताया है जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन आता है। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 60। यानी अनुच्छेद 60 जो है हमारा उसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स एक राष्ट्रपति कितनी भी बार चुना जा सकता है? ठीक है, अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। यानी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो हमारा राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी उपर्युक्त सभी। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो, तभी वह राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो ये सभी योग्यताएं होंगी तभी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हमारे सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति भी बने हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य के उपराष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति होती है।
नेक्स्ट है कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, हमारी संसद के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों को मिलाकर हमारी संसद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? फ्रेंड्स, मैं आपको ऊपर भी बताया कि वह कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है एक राष्ट्रपति पद के लिए। तो फ्रेंड्स, एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो कितनी बार? कितनी भी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, जो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, उसकी यह न्यूनतम आयु है। और जो इसकी अधिकतम आयु होती है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, वह कितनी भी उम्र तक राष्ट्रपति रह सकता है जब तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं होता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो किसे देगा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति को। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 356। तो 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यानी जो हमारा राज्य आपातकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में आता है? 123 में। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पदाविधि के बारे में बताया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 56। ऊपर भी बताया मैंने आपको ये कि अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति के पदाविधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ऊपर पढ़ चुके हैं हम ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी 50 व्यक्ति निर्वाचित मंडल के लिए प्रस्तावक होते हैं, यानी 50 प्रस्तावक होते हैं। वैल्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने प्रस्ताव होते हैं? 50। और अनुमोदक कितने होते हैं फ्रेंड्स? निर्वाचित मंडल के लिए सदस्य अनुमोदक कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी मैं आपको ऊपर बता चुकी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट है कि संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी 14 दिन। तो 14 दिन पहले उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि उस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो फ्रेंड्स, 14 दिन के से पहले बताया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा महाभियोग लगाने के लिए जो सदन के कितने सदस्य राष्ट्रपति और महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा 1/4। तो फ्रेंड्स, 1/4 महाभियोग लगाने के लिए सदन के लिए प्रस्ताव चाहिए, यानी 1/4 प्रस्ताव होने चाहिए, तभी उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की इतनी पावर होती है कि उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून जो है वो बन नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है हमारा देश का, तो वह लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति देता है। ठीक है, किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा हमारा 352। तो 352 के तहत
बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है, ठीक है, युद्ध या आक्रमण की स्थिति में, ठीक है, आपातकाल लगा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 360, यानी सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल आता है। तो आर्थिक संकट जो होता है वो हमारा वित्त से संबंधित होता है, यानी मनी जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स मैं आपको ये ऊपर बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स की अधिकतम आयु राष्ट्रपति की कोई भी सीमा नहीं है। जब तक उसका कार्यकाल नहीं पूरा हो सकता तब तक वह राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। इसमें न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 6 माह राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है उसे भरा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। फ्रेंड्स किसी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यूएसए से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये हम ऊपर पढ़ा चुकी हूँ कि यह अमेरिका से ली गई है, ठीक है। किसी राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी गया है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61, यानी अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति, यानी हमारे देश के एकमात्र व्यक्ति जिनके वेतन पर आयकर नहीं लगता वो है हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा भाग 18, यानी भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसे किसका वेतन प्राप्त होगा? तो किसका होगा फ्रेंड्स? उपराष्ट्रपति का होगा या राष्ट्रपति का? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का, यानी जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है और उपराष्ट्रपति उसकी जगह पर कार्य करता है तो उसको वेतन राष्ट्रपति के स्थान पर मिलता है। जितना राष्ट्रपति को मिलता है उतना ही उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो अपराधी होता है उसकी क्षमादान को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, ठीक है, ये उसके हाथ में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम से लिए। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वां क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति को कम या बढ़ा भी सकता है, ठीक है, किसकी? अपराधी की, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पहले वाला 42, जिसमें राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया अनुच्छेद में, ठीक है। अब यह है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे वाला, सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा होगा फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 80, यानी अनुच्छेद 80 में जो इन विषयों का ज्ञान रखता है उसके अनुभव रखने वालों को 12 व्यक्तियों को राज्यसभा मनोनीत कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कराऊंगी, जिसका 44 क्वेश्चन है कि देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 4 वर्ष का। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का, और हमारे यहाँ का 5 वर्ष का, 4 वर्ष का होता है अमेरिका का। नेक्स्ट है कि अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? तो फ्रेंड्स कितनी बार? सही आंसर हो जाएगा 2 बार, यानी हमारे देश में कितनी भी बार लड़ सकता है वह राष्ट्रपति के लिए चुनाव, और अमेरिका में व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति के पद पर खड़ा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है?
तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा हमारा महाभियोग। महाभियोग लगने पर वह त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वही हमारे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं।